प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गास के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करना। इसके पहले हम गास प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्लास 12th थ्योरी पोर्शन सेलेक्ट करिए और वहीं से क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमें गास के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए आपको एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ज ले लेना है और यहाँ पर बिंदु O मान के इस पे हमें प्लस Q चार्ज ले लेना है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं और इस बिंदु पर एकांक आवेश Q0 रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि एकांक जो आवेश होता है उस पर धन प्रकृति होती है, यानी उसे धनात्मक प्रकृति का माना गया है और धन ये है, तो धन और धन में होगा प्रतिकर्षण, इसलिए तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये चार्ज की जो चलने की दिशा होगी, अगर इसके विद्युत क्षेत्र में अगर इसे लाया जाए तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ये रिपेल होगा, यानी कि ये प्रतिकर्षित होगा। इसलिए तीव्रता की दिशा हमें इस डायरेक्शन में ऐसी बनानी पड़ी। अब चूंकि हमें गास प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम व्युत्पन्न करना है, तो गास प्रमेय तो पृष्ठ बनाना पड़ता है, क्योंकि गास प्रमेय पृष्ठ से संबंधित है। इसलिए हम सबसे पहले तो जो हमने अभी तक किया है उसको लिख लेते हैं। हमने माना बिंदु O पर, माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा इससे R दूरी पर हमने बिंदु P लिया है, तो R यहाँ पे हम लिख देते हैं, तथा R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर एकांक का, बिल्कुल मन से आपको ये लिखना है, इसमें याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। R दूरी पर बिंदु P है जिस पर एकांक आवेश Q0 है। अब चूंकि हमें यहाँ पर गास प्रमेय की सहायता से कूलाम का जो नियम है उसे व्युत्पन्न करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। तो R त्रिज्या लेके, O केंद्र लेके हम एक वृत्त बना देते हैं, जिसे हम कहेंगे एक गोला बना देते हैं। तो ये बिल्कुल गोला बनेगा उतनी ही त्रिज्या का। आप यहाँ पर प्रकार का इस्तेमाल भी करके बना सकते हो, मैंने ऐसे ही बना दिया है, मान के चलिए पूर्णतः गोल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तब O केंद्र, O को केंद्र माना तथा R त्रिज्या लेकर एक गाउसियन पृष्ठ की रचना की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरीके से लिखना, गाउसियन पृष्ठ, कोष्टक में लिख देता हूँ गोले। ये ध्यान रखना है, वृत्त नहीं है, गोला है, तो गोले की रचना की। इसलिए की है क्योंकि हमें गास प्रमेय की सहायता से ही कूलाम का नियम व्युत्पन्न करना है, तो हमें उस तरीके से पहले उसे करना
या बनाना होगा, क्योंकि पृष्ठ ही बनाना पड़ता है गास प्रमेय के लिए। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि तीव्रता सभी जगह कैसी है, समान है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि त्रिज्या जो है हर जगह बराबर होगी। यहाँ उतनी ही आर होगी, यहाँ उतनी ही आर होगी, यहाँ भी आर होगी, ऊपर भी आर ही है। तो तीव्रता समान है और पृष्ठ के लंबवत है। ये अगर पृष्ठ है तो इससे ये 90 डिग्री पर लंबवत है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता समान है। अब ये बात तो हमने लिख ली, तथा हम ये भी लिखेंगे तथा ये जो तीव्रता है ये पृष्ठ के लंबवत है। तो समान है तथा पृष्ठ के लंबवत है। ये हमने इतनी भाषा लिख दी। तो ये हमने चित्र देख के ही लिखी है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या किया, बिंदु O पर प्लस Q आवेश है तथा R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर एकांक आवेश Q0। बस यहाँ से देख के ही पूरी भाषा आपको लिखनी है। O केंद्र R त्रिज्या लेकर एक गॉसियन पृष्ठ या गोले की रचना की और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता कैसी है, समान है। सभी जगह E जो है वो समान रहेगा, क्योंकि दूरी हर जगह समान है। तथा पृष्ठ के लंबवत है। तो आप जान गए होंगे कि ये देखिए, ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत बाहर की ओर तीव्रता है। अगर ये पृष्ठ है तो तीव्रता ऐसी बाहर की ओर होगी, तो इसलिए ऐसा लिखना पड़ा। तो अब यहाँ पर ये जो आपको बंद पृष्ठ दिख रहा है, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहीं पे लिख देते हैं विद्युत फ्लक्स। अब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फाई ई बराबर ई एस। अब एस इसलिए क्योंकि ई डी एस कॉस थीटा होता था, लेकिन यहाँ पे पूरा पृष्ठ ले रहे हैं, इसलिए ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये है फ्लक्स का फॉर्मूला। तो ये भी आपको फ्लक्स का फॉर्मूला जो है ई डी एस कॉस थीटा जैसा याद कर लेना है। ई डी एस कॉस थीटा होता था ना, उसी तरीके से ई एस कॉस थीटा भी होगा जब हम पूरा पृष्ठ लेंगे, क्योंकि डी एस का मतलब होता है अल्प पृष्ठ यानी कि छोटा सा पृष्ठ, जबकि एस का मतलब होता है पूरा पृष्ठ। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। अभी कॉस जो है थीटा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं चित्र में थीटा कितना है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, ये देखिए, ये है तीव्रता और ये आपको ये पृष्ठ दिख रहा होगा। अब पृष्ठ जो है, पृष्ठ का एरिया वेक्टर यदि देखा जाए, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, तो ये नहीं माना जाता है। ये इस एरिया वेक्टर क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एरिया वेक्टर को समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा, कोई पृष्ठ जैसे होता है, जैसे मान के चलिए ये एक पृष्ठ है, तो जब भी हमें पृष्ठ की दिशा बतानी पड़ती है तो हम उसके लंबवत एक लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो ये उसकी दिशा होगी। जैसे अगर आपके सामने कोई यही कागज है, तो इसके लंबवत ये जो पेन होगा, ये उसका एरिया वेक्टर होगा। यानी पृष्ठ की दिशा बताने के लिए हमें उसके लंबवत एक लाइन खींचनी होती है, तो उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है। जैसे यहाँ पर ये एक पृष्ठ रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पृष्ठ रखा हुआ है। तो जब भी हमें क्षेत्र की दिशा बतानी है तो उसके लंबवत ये एक उसकी दिशा होगी, या फिर इस तरफ उसकी दिशा होगी। तो क्षेत्र
अब आप कहोगे कि इसकी दिशा तो ये होगी, नहीं, इसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर के द्वारा बताई जाती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। जैसे ये स्केल है, अब इस स्केल का क्षेत्रफल पूरा ये आपको दिख रहा होगा, अंदर का पूरा कांच जितना है इतना ये पूरा क्षेत्रफल है। अब इसमें कांच या प्लास्टिक जो भी है, अब इसमें मैंने आपसे पूछा इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे है, तो इस क्षेत्रफल के लंबवत एक लाइन या इस तरीके से मैंने रखा और मैंने आपसे कहा ये ऊपर की ओर इसका एरिया वेक्टर है, तो ये क्षेत्रफल है लेकिन ये उसका क्षेत्रफल सदिश है, या हम कहें एरिया वेक्टर है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल के लंबवत कोई भी चीज़ एरिया वेक्टर मानी जाती है। हम ऐसा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आपको दिख रही होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और हम पृष्ठ विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच में डायरेक्शन बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये आपको दिख रही है, लेकिन ये वाला जो पृष्ठ है ये पृष्ठ की दिशा आपको नहीं दिख रही है। तो पृष्ठ की दिशा, आप उस पृष्ठ के लंबवत एक लाइन खींचिए, ये देखिए ये पृष्ठ के लंबवत हमने लाइन खींची तो ये हो जाएगी पृष्ठ की दिशा। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये बताना है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये पृष्ठ की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और ये पृष्ठ की दिशा, दोनों के बीच का थीटा जितना होगा वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो थीटा क्या है? थीटा है ई और एस के बीच का थीटा। तो ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, और एस क्या है? पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का थीटा क्या है? तो क्या आप बता पाए? तो जब इसकी दिशा ये है और ये विद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ की दिशा ये है, तो इनके बीच में तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। इसलिए हम यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 0। अक्सर यहाँ पे गलती होती क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आप गलती ना करें। ये पृष्ठ होता है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो अक्सर यहाँ पे पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र, ये पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र है ई और ये एस है, तो इनके बीच में बच्चे 90 डिग्री समझ लेते हैं, जो कि गलत है क्योंकि पृष्ठ का एरिया वेक्टर इसके लंबवत होता है। अब ई और एस में ई और अब ये एस की डायरेक्शन हो जाएगी, तो ई और एस में 0 का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे फाई ई बराबर लिखेंगे ई एस और कॉस, और थीटा की जगह पर रखेंगे 0 डिग्री। तो कॉस 0 जो है उसका मान कितना होता है? तो 1 होता है उसका मान, ध्यान रखना है। तो ई एस, क्योंकि चूंकि कॉस 0 बराबर 1, तो फाई आ गया ई इंटू एस, यहाँ पे हमने लिख लिया। लेकिन इस एस का मतलब क्या है? तो एस की बात करें तो एस ये है पूरा पृष्ठ, और ये एक गोले का पृष्ठ है, और गोले का पृष्ठ आप 10वीं में पढ़ चुके होंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर वर्ग। तो हम फाई ई बराबर यहाँ पे लिखेंगे ई, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, एस की जगह पर हम लिख देंगे 4 पाई आर वर्ग, चूँकि एस बराबर गोले का पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और ये होता है 4 पाई आर वर्ग, इस तरीके से। तो ये आ गया फाई का मान, यानी फाई ई का मान। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। परंतु गास का प्रमेय कहता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हम पढ़ चुके हैं। गास का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1 एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये तो कहा था गास ने, तो इसे हम बना देते हैं समीकरण 2। दोनों फाई के बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई को हम यहीं पे छोड़ते हैं, तो ई बराबर होगा क्यू अपॉन
4 पाई आर वर्ग इंटू एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे ई को यहाँ पे छोड़ा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज्यों का त्यों और 4 पाई आर वर्ग ये हो गया। लेकिन हमें कूलाम के नियम को व्युत्पन्न करना है और कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित नहीं है, वो तो बल से संबंधित है। इसलिए हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और हम लिखेंगे यदि, यहाँ पे हम लिखेंगे यदि, इसको यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, यदि बिंदु P पर, बिंदु P जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, यदि बिंदु P पर Q0 आवेश है तो उस पर लगने वाला बल, बल ही क्यों निकालना है, क्योंकि कूलाम के नियम को व्युत्पन्न करने के लिए हमें बल की जरूरत होगी। तो हम लिखेंगे यदि बिंदु P पर Q0 आवेश है तो लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमने तीव्रता पढ़ी हुई है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो F का फॉर्मूला या F बराबर E बराबर होता है F अपॉन Q0 ये, या फिर F बराबर होता है Q0 इंटू E। तो ये दोनों फार्मूले होते हैं। E का फॉर्मूला हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ी हुई थी तब मैंने आपको बताया था। तो ये फॉर्मूले सिंपल से जो हैं आपको याद कर लेने। लगने वाला बल जो है वो होगा F बराबर Q0 इंटू E। तो ये F लिखा है तो F किसके बराबर होगा, Q0 इंटू E के। तो फिर से हमने लिखा F बराबर ये ज्यों का त्यों, बराबर ज्यों का त्यों, Q0 ज्यों का त्यों और E जो है उसका मान हम यहाँ से रख देंगे Q बटे 4 पाई, ये पूरा मान। तो Q बटे 4 पाई R वर्ग F